नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग माहली जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, माहली जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, माहली जनजाति से संबंधित प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, माहली जनजाति की प्रजाति क्या है? तो ऑप्शन है द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर द्रविड़। माहली जनजाति की जो प्रजाति है वो द्रविड़ प्रजाति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माहली जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है? तो ऑप्शन है सिंहभूम में, रांची में, हजारीबाग में या उपरोक्त सभी जगह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी। माहली जनजाति का जो संकेंद्रण है वो सिंहभूम, रांची और हजारीबाग इन सभी जगहों पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माहली जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है माहली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, माहली जनजाति व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों। मतलब कि माहली जनजाति की जो नातेदारी व्यवस्था है वो हिंदू समाज के समान ही है। माहली जनजाति जो व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माहली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है 10 गोत्र, 16 गोत्र, 22 गोत्र और 29 गोत्र। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर 16 गोत्र पाए जाते हैं। माहली जनजाति के जो कुल गोत्र हैं वो 16 गोत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिजले ने माहली जनजाति को कितने उप समूहों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर 5। रिजले ने माहली जनजाति को कुल 5 उप समूहों में विभाजित किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है बांसफोड़ माहली, पातर माहली, सोलंकी माहली, तांती माहली और माहली मुंडा। इसमें पूछ रहा है कि रिजले के अनुसार उपरोक्त में से कौन सा माहली जनजाति की उपजाति है? तो ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, 1, 2, 3 तीनों, 1, 2, 3 और 4 या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी। रिजले के अनुसार उपरोक्त में से जो भी जनजाति दिया हुआ है वो माहली जनजाति की उपजाति ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पातर माहली का मुख्य पेशा क्या है? तो ऑप्शन है कृषि, लोहार का कार्य, बुनकर का कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर कृषि। पातर माहली का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है। पातर माहली लोग कृषि का कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पातर माहली का संकेंद्रण है मुख्यतः? तो ऑप्शन है धनबाद क्षेत्र में, तमाड़ क्षेत्र में, रातू क्षेत्र में या रामगढ़ क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा तमाड़ क्षेत्र में। पातर माहली का जो संकेंद्रण है वो मुख्यतः तमाड़ क्षेत्र में है। बांसफोड़ माहली का मुख्य पेशा क्या है? तो ऑप्शन है कृषि, लोहार का कार्य, बांस का सामान बनाना या मजदूरी करना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर बांस का सामान बनाना। बांसफोड़ माहली का जो मुख्य पेशा है वो बांस के सामान बनाने का कार्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, सोलंकी माहली का मुख्य पेशा क्या है? तो ऑप्शन है केवल कृषि, लोहार का कार्य, बुनकर का कार्य, कृषि और मजदूरी दोनों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर कृषि और मजदूरी दोनों। सोलंकी माहली जो होते हैं उनका मुख्य पेशा कृषि भी करना है और मजदूरी भी करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तांती माहली का मुख्य पेशा क्या है? तो ऑप्शन है कृषि, लोहार का कार्य, पालकी ढोना और मजदूरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर पालकी ढोना। तांती माहली का जो मुख्य पेशा है वो पालकी ढोना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माहली मुंडा का प्रमुख पेशा क्या है? तो ऑप्शन है कृषि व मजदूरी, लोहार का कार्य, लकड़ी का सामान बनाना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर कृषि और मजदूरी। माहली मुंडा का जो प्रमुख पेशा है
वो कृषि और मजदूरी करना दोनों है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माहली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन है मातृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है या मातृवंशीय है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर पितृसत्तात्मक है। माहली जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है माहली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है, माहली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है माहली जनजाति में इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन है लोहरा, शिल्पकार, सुनार और मजदूर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर शिल्पकार। माहली जनजाति को शिल्पकार श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा माहली जनजाति के प्रमुख देवी और देवता हैं? तो ऑप्शन है सिंगा बोंगा, सोसो बोंगा, सूरजी देवी, वन देवी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा सूरजी देवी। माहली जनजाति का जो प्रमुख देवी देवता है वो सूरजी देवी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा माहली जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं? तो ऑप्शन है मनसा देवी, बड़ पहाड़ी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों, मनसा देवी और बड़ पहाड़ी दोनों है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है माहली जनजाति में पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सोसो साकी, वन साकी, गोड़म साकी या बांगड़ साकी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर गोड़म साकी कहा जाता है। माहली जनजाति में पुरखों की जो पूजा होती है उसको गोड़म साकी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माहली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पेनोंग, पोन टका, दहेज और उपहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा पोन टका। माहली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले जो वधू मूल्य होते हैं उसे पोन टका के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है माहली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है परगनैत, चट्टी, संढवार, कठरगाछ। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर परगनैत। माहली जनजाति में जातीय पंचायत को परगनैत नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिल्ली क्षेत्र में माहली जनजाति द्वारा इनमें से कौन सी विशेष पूजा की जाती है? तो ऑप्शन है उलूर पूजा, गोड़म पूजा, सूरजी पूजा और बालार पूजा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर उलूर पूजा। सिल्ली क्षेत्र में माहली जनजाति द्वारा उलूर पूजा विशेष रूप से पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।